तो दोस्तों अगर आप इंटरव्यू में बैठे हुए हो और उस वक्त इंटरव्यूअर आपसे पूछता है व्हाट हैपेंस व्हेन यू अपडेट स्टेट इनसाइड यूज इफेक्ट विदाउट प्रॉपर डिपेंडेंसीज, कैन दिस कॉज एन इनफाइनाइट लूप एंड व्हाई? तो देखो यार, इस सवाल का आंसर है यस, इट कैन कॉज इनफाइनाइट लूप, है ना। अब ये चीज होती कैसे समझ लेते हैं। देखो सिंपली यूज इफेक्ट को ना अगर आपको ये डिपेंडेंसी वाला फंडा समझना है तो 3 स्टेप है इसमें। बस ये 3 स्टेप अगर क्लियर है तो कभी आप नहीं फंसोगे। देखो क्या होता है, पहला स्टेप होता है यूज इफेक्ट के अंदर जहां पे आप कोई भी डिपेंडेंसी एरे नहीं देते हो, है ना। पहला स्टेप है जहां पे आप कुछ भी नहीं देते, नो डिपेंडेंसी एरे, ठीक है। पहला केस ये है। दूसरा केस है जहां पे आप क्या करते हो, आप यहां पे दूसरे केस में क्या करते हो, एक ब्लैंक डिपेंडेंसी एरे पास कर देते हो, ठीक है। यू विल पास अ ब्लैंक डिपेंडेंसी एरे। एंड द थर्ड केस इज, तीसरा केस जो है, तीसरे केस में आप क्या करते हो, तीसरे केस में आप डिपेंडेंसी एरे पास करते हो एंड साथ में उसे बताते हो कि किस पे डिपेंड करना है, कौन सी वाली स्टेट की वैल्यू चेंज हो तब यूज इफेक्ट को रन कराना है। वरना इस केस में जहां नो डिपेंडेंसी एरे होगी, ये हर बार जब भी आपके कंपोनेंट की स्टेट अपडेट होगी ये रिरेंडर करेगा, ठीक है। इससे क्या होता है, एप्लीकेशन का फ्लो बिगड़ जाता है और मैं बताऊं ना, स्मूथनेस चली ही जाती है बिल्कुल, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें इसकी, जहां पे आप एक ब्लैंक डिपेंडेंसी एरे देते हो तभी इनिशियल रेंडर होता है, जैसे आपका कंपोनेंट माउंट होगा उसके बाद कभी नहीं चलेगा। नैना मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, ये बोलता है, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, अगर यहाँ पे अगर आप कुछ बता दो कि भाई किस पे डिपेंड करना है, तो वो भैया जो है ना आपका, वो क्या बोलता है कि चलो मैं लेट से कि आपने बोला कि जब काउंट की वैल्यू अपडेट हो तब होगा, तो वो तभी चलेगा, मैं केवल तुम्हारे कहने पे चलूंगा, ठीक है। इस तरह की कुछ इसकी धारणाएं होती है, ठीक है। आई होप ये आप समझ गए होगे और अब यूज इफेक्ट वाला क्वेश्चन तो तुम इंटरव्यू में क्रैक कर ही लोगे।